मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th का सेकेंड लेसन में कनेक्टिव टिश्यू के पार्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बता दिया है। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी कनेक्टिव टिश्यू की पढ़ाई हुई बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स के बारे में स्टडी किया जाए। तो देखिए, कनेक्टिव टिश्यू के अगर टाइप्स की बात करें तो फर्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, सेकंड है स्केलेटल टिश्यू और थर्ड है वैस्कुलर टिश्यू। 3 पार्ट्स हो गए। फर्स्ट कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, सेकंड हो गया स्केलेटल टिश्यू और थर्ड हो गया आपका वैस्कुलर टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में अगर हम बात करें तो मैट्रिक्स इज सेमी सॉलिड और जेली लाइक। कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स होता है जो सेमी सॉलिड होता है या जेल लाइक होता है, ये आप याद रखें, ठीक ना। इनके पार्ट्स की बात करें तो सबसे पहला होता है एरियोलर, सेकंड जो होता है वो होता है एडिपोज, थर्ड जो होता है बेटा वो होता है टेंडॉन्स, फोर्थ जो होता है वो होता है बेटा लिगामेंट्स, फिफ्थ जो होता है वो होता है वाइट फाइब्रस, 6 जो होता है वो होता है एलोइलास्टिक और 7 जो होता है वो होता है बेटा रेटिकुलर। तो इस तरीके से कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर जो होता है इसमें आपके 7 पार्ट्स आते हैं। एक बार और मैं बता दूं, फर्स्ट पार्ट होता है एरियोलर, सेकंड पार्ट होता है एडिपोज, थर्ड पार्ट होता है टेंडॉन्स, फोर्थ पार्ट होता है लिगामेंट्स, फिफ्थ पार्ट होता है वाइट फाइब्रस, 6 पार्ट होता है एलो इलास्टिक और 7 पार्ट होता है रेटिकुलर। चलते हैं स्केलेटल टिश्यू के बारे में जाने। कनेक्टिव टिश्यू का सेकंड पार्ट है, तो इसमें बताया गया मैट्रिक्स इज हार्ड। इसका मैट्रिक्स जो होता है वो हार्ड होता है, उसमें सेमी सॉलिड मैंने बताया था, इसमें हार्ड होता है, सॉलिड होता है या रिजिड होता है, ठीक ना। और इसके बाद इसके पार्ट्स में 2 आते हैं, एक होता है कार्टिलेज और एक होता है आप लोग का बोन। तैयार रखिएगा, जब भी विद्यालय खुलेगा मैं ज़रूर आप लोगों से सभी बातें पूछूंगा। अब इसके बाद वैस्कुलर टिश्यू में अगर हम आते हैं तो वैस्कुलर टिश्यू में मैट्रिक्स इज फ्लूइड, मतलब यहाँ का जो मैट्रिक्स होता है वो फ्लूइड के फॉर्म में होता है और इसके जो पार्ट्स होते हैं वो होता है ब्लड और लिम्फ। और ब्लड जानते हैं सभी लोग कि फ्लूइड के फॉर्म में होता है, लिम्फ भी एक टाइप का बॉडी का फ्लूइड ही होता है बेटा। तो इस तरीके से हमने अभी जाना कि कनेक्टिव टिश्यू के कितने पार्ट्स होते हैं। क्लियर हो गया ना। चलते हैं अब कनेक्टिव टिश्यू के फर्स्ट पार्ट को हम लोग जाने, जिसका नेम है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। चलिए कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर जाने। तो बताया गया है कि ये कनेक्टिव टिश्यू जनरल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये कनेक्टिव टिश्यू जो होता है ये किस टाइप का होता है? जनरल टाइप का होता है, मतलब बहुत हार्ड नहीं होता है, लूजली होता है, ठीक ना, ये बताया गया। इसके बाद जनरल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है, दे आर आल्सो कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। ये जनरल टाइप के कनेक्टिव टिश्यू को कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर कहते हैं। दे हेल्प इन बाइंडिंग और पैकेजिंग ऑफ दिस सेल्स, और इनका वर्क होता है कि ये सेल्स को बाइंड करना, पैक करने का काम करते हैं। तो सबसे जनरल टाइप का, इजी टाइप का, लूज टाइप का जो टिश्यू होता है वो कौन होता है आपका? तो आप बताओगे कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, ठीक ना। यह कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर जो होता है क्या करता है? तो ये बाइंडिंग करने में या पैकेजिंग करने में हेल्प करता है। ये बातें भी आप बताओ, ठीक ना। अब जानो, These are areolar tissue, adipose tissue, tendon and ligament। इसके अंतर्गत जो आते हैं वो कौन कौन होते हैं? उसमें आ रहा है बेटा एरियोलर, सेकंड है बेटा एडिपोज, इसके बाद है टेंडॉन और फोर्थ नंबर में है लिगामेंट। तो 4 हो गए, एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, टेंडॉन एंड लिगामेंट। यहाँ तक क्लियर रखना, ठीक ना। इसके बाद हम लोग जानेंगे एरियोलर के बारे में। तो कनेक्टिव टिश्यू के प्रॉपर के बारे में आपने क्या समझा
कि यह जो होते हैं जनरल टाइप के होते हैं, यह बाइंडिंग और पैकेजिंग करने का काम करते हैं। और इनके अंतर्गत जो आते हैं वो आपके होते हैं, फर्स्ट एरियोलर टिश्यू, सेकेंड एडिपोज, थर्ड टेंडोन और फोर्थ हो गया लिगामेंट। चलिए आज थोड़ा सा एरियोलर टिश्यू के बारे में हम लोग जान लें। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का स्ट्रक्चर जब हम स्टडी करेंगे तो देखिए मैंने जो बताया वही होगा। इट इज अ लूज कनेक्टिव टिश्यू। यह कैसा होता है? लूज कनेक्ट। जैसे आपका स्किन है, आप पकड़ते हो, खींच सकते हो, छोड़ देते हो, फिर अपने प्लेस में आ जाता है, हो जाता है ना बेटा। तो ये क्या है? लूज कनेक्टिव टिश्यू से बना है। ओके, तो दीज आर लूज कनेक्टिव टिश्यू। इट लॉज एयर बबल्स व्हेन दिस टिश्यू इज सेपरेट फ्रॉम द बॉडी। जब यह टिश्यू बॉडी से सेपरेट होता है ना, तो वहाँ पर एयर बबल्स बन जाते हैं, एयर फिल हो जाता है, और ये वह उस रीजन पर क्या कर जाता है? स्वेल कर जाता है। ऐसा देखने को इसमें मिलता है। तो यह एयर को इट लॉजेज, मतलब इकट्ठा करना बेटा। लॉज का मतलब होता है एयर बबल्स व्हेन दिस टिश्यू इज सेपरेटेड फ्रॉम बॉडी। जब यह टिश्यू सेपरेटेड होता है बॉडी से तो क्या इसमें लॉजेज हो जाता है? एयर, हेंस इसलिए द नेम लूज और एरियोलर कनेक्ट। अगर कोई पूछेगा, देखो एरियो का मतलब है, एरियो का मतलब हो गया एयर, वह टिश्यू जिसमें एयर बबल्स फील हो जाते हैं, जब वो बॉडी से सेपरेट होता है तो वो आपका कहलाता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। आप लोग ज़रूर एक बार नेट से भी देख लीजिएगा, उसमें फिगर दिखाएगा, ठीक ना, कि एरियोलर टिश्यू जब सेपरेट होता है तो किस तरीके का एयर बबल फील होता है, वो आपको दिखाएगा। लेकिन अभी आप लोग 9th में हो तो बेटा बस सुनते जाओ, सुनते जाओ कि अगर कोई पूछे तो आप बता जाओ, ठीक ना। अब देखो इसके बाद बताया इट हैज़ फाइब्रोब्लास्ट। इसके बाद फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट आप इमेज में देख सकते हो, इसमें बहुत सारे फाइबर्स हैं। तो ऐसा टिश्यू जिसके पास फाइबर्स कंटेन किए रहते हैं उसे कहते हैं फाइब्रोब्लास्ट। मैक्रोफेज एक टाइप का सेल्स होता है बेटा, जो डिफरेंट टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम करता है। वो होता है आप लोग का मैक्रोफेज, ठीक ना। मैक्रो मतलब होता है बड़ा, फेजेज मतलब होता है इनगल्प करने वाला। जैसे अमीबा का नाम सुने थे ना, वैसे ही मैक्रोफेज एक ऐसी सेल पाई जाती है लार्ज साइज की, जो तुरंत क्या करती है बेटा कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं उनको वो किल कर देती है, ठीक ना। इसके बाद मास्ट सेल आपने देखा होगा, जब आप लोग को एलर्जी हो जाता है, कोई इंसेक्ट जो होता है बाइट कर देता है, आपने देखा स्वेलिंग कर जाता है, तो वो आपका किसके कारण होता है? मास्ट सेल के कारण। और ऐसा किस में देखने को मिलता है? मैं पहले बता चुका हूँ, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के कारण ही देखते हो एलर्जी होता है तो बॉडी स्वेल कर जाती है। तो वहाँ पर कौन जिम्मेदार होता है बेटा? तो वहाँ पर एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जिम्मेदार होता है। यार अब तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक ना। इसके बाद थर्ड है इट हैज़ फाइबर। मैंने अभी बताया इसके पास फाइबर होता है। और फाइबर कंटेनिंग जो सेल होते हैं फाइब्रोब्लास्ट बोलते हैं, जो मैंने पहले ही बता दिया था। यह फाइबर देख सकते हैं, आपके बुक में बनाया है। इट हैज़ फाइबर्स, और फाइबर्स जो होते हैं इलास्टिक एंड कोलेजन फाइबर्स होते हैं। दो टाइप के फाइबर होते हैं बेटा, ये प्रोटीन के बेसिस पर है बेटा। इलास्टिक फाइबर जो होते हैं वो इलास्टिन प्रोटीन कंटेन करते हैं, थोड़े ज़्यादा लचीले होते हैं, ठीक ना। और कोलेजन थोड़े से कम लचीले होते हैं, लेकिन ये दोनों कनेक्टिव टिश्यू के पार्ट्स हैं। तो इट हैज़ फाइबर्स, इसमें जो फाइबर होते हैं वो कौन कौन होते हैं? इलास्टिक और कोलेजन फाइबर, ठीक ना। अब इसका लोकेशन जान लें, लोकेशन कहाँ पर? तो इट लोकेटेड बेनीथ द स्किन, यह स्किन के नीचे होते हैं, ठीक ना। एंड यह स्किन के साथ होते हैं, ठीक ना। ये स्किन के साथ होते हैं, लोकेटेड बेनीथ द स्किन, स्किन के साथ, एंड मसल और मसल्स के साथ, और ऑन हॉलो विसरल ऑर्गन। जैसे हम लोग का एलिमेंट्री कैनाल हो गया, उसमें हॉलो है, या अदर पार्ट्स जिसमें हॉलो का मतलब आप समझ रहे हैं, तो ट्यूबुलर पार्ट है उसके अंदर जो गैप है, तो उस रीजन पर आपका यह कनेक्टिव टिश्यू फाउंड होता है, ठीक ना। इसको अराउंड दी ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स होती है उनके सराउंड भी यह टिश्यू फाउंड होता है। नर्व्स और इन बोन्स मैरो, और बोन मैरो में भी पाया जाता है। तो अगर कोई पूछेगा एरियल कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पाया जाता है, तो आप बताना
हॉलो विसरल ऑर्गन में, विसरल का मतलब होता है बेटा इंटरनल ऑर्गन में, ठीक ना, जो हॉलो होते हैं। इसके बाद ब्लड वेसल्स तो आप जानते हो, जिससे ब्लड हमारे पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, वो होते हैं ब्लड वेसल्स। इसके बाद नर्व्स और बोन मैरो, तो इन सभी रीजन में पाया जाता है। इसका फंक्शन, पैकेजिंग द स्पेस इन बिटवीन सेल्स, सेल्स के बिटवीन में जो स्पेस होता है उसको फिल करने का काम करता है। देख सकते हो, एक इमेज में देख रहे हो कि बीच बीच में सेल्स है और उनके बीच में ये फाइबर्स है, और ये फाइबर्स किसके हैं, कनेक्टिव टिश्यू, तो ये गैप को फिल करने का काम करते हैं, ठीक ना। रिपेयर ऑफ टिश्यू एंड आर्गन इन बॉडी, और जब ये बॉडी आर्गन का पर हैं तो अगर कोई स्किन का अपर पार्ट रिमूव हो गया तो लोअर पार्ट जो है वो उसको क्या कर देंगे, रिपेयर। तो यही काम ये करते हैं लोअर पार्ट में या उसके साथ जुड़े होते हैं, और अगर स्किन में कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसको ये रिपेयर करते हैं, ठीक ना। इन बॉडी कैविटी एंड टिश्यू, टिश्यू और ऑर्गन, ऑर्गन इन बॉडी कैविटी जो बोन मैरो रीजन में होते हैं, वो आपका बॉडी कैविटी होता है। और उस बॉडी कैविटी जो होता है, बोन मैरो का नाम सुने हैं, उसके बाद बॉडी की कैविटी जो बॉडी में डिफरेंट प्लेसेस में गैप होता है, स्पेस होता है, वो आपका क्या कहलाता है, बॉडी कैविटी। तो वो बॉडी कैविटी को रिपेयर करने में, और ऑर्गन इन बॉडी कैविटी, और जो ऑर्गन होते हैं बॉडी कैविटी में, बॉडी कैविटी कहने का मतलब बेटा है हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट में जो भी ऑर्गन्स होते हैं उनको रिपेयर करने का काम करते हैं। एक बार रिवीजन कर दे रहा हूँ बेटा, अगर थोड़ा सा सुनने में आपके मिस्टेक हो या मेरे बोलने में तो फिर सुन लीजिए। इसका काम है पैकेजिंग करना बिटवीन द सेल्स, सेल्स के बीच में जो पे गैप रहता है उसको पैक कर देता है। इसके बाद रिपेयर करता है टिश्यू को और ऑर्गन को, जो हमारे बॉडी कैविटी में होते हैं या हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, उनको ये क्या करता है बेटा, तो उनको रिपेयर करने का काम करता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी सभी बातें समझ में आ गई होंगी। ओके, तो यहीं पर मैं अपने लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। अगले वीडियो में मैं आपको फिर एडिपोज टिश्यू के बारे में बताऊंगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी बातें अच्छे से समझ में आ गए। ओके, थैंक यू।